गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कुछ लोग आ गए हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग जब तक आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? आज एक बार मैसेज डालकर या वीडियो ऑन करके एक बार बताएं। यस, आवाज क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो वेलकम फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग अपने सेशन को आगे करते हैं। कल हम लोगों ने जो बात की थी, आपको याद होगा, व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे हम इसको आगे अपने यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ फीडबैक मुझे मिला भी था कि कुछ लोग उसे ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे यूज़ करना है, और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि इसे आगे कैसे यूज़ करना है। तो कल तो हमने वर्बल आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। आज हमारे पास इसका हमने पूरा एक प्रेजेंटेशन पूरा तैयार कर लिया है। तो मैं आप लोगों के संग में उस प्रेजेंटेशन के थ्रू ये डिटेल्स एक बार शेयर करूंगा, और कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट लेके भी चलेंगे। और बहुत आसान है, जैसे आप नॉर्मली अपना व्हाट्सएप यूज़ करते हो उसी तरह से है। तो मैं इसको शुरू करता हूँ, जस्ट वेट। आई होप आप लोगों को स्क्रीन देखने लगी होगी। रितु जी, आप बताएं, आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ दिख रही ठीक है। है। हाँ जी, दिख रही है। ओके ओके ओके, ठीक है, बस आप म्यूट कर दिख रही लीजिए। है। ओके, जिन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है उन लोगों के पास अभी प्लीज माइक बंद कर लीजिए अपना, बच्चों की आवाज आ रही है पीछे से। जिन लोगों ने व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल कर लिया है उन्होंने मेरी इस बात का ध्यान रखा होगा कि जो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को अपना ओरिजिनल जो एक नंबर है, जनरल नंबर जिसको आप सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन यूज करते हैं, उसको मत डालिएगा। आज हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर प्रोसेस कैसे करनी है। आपको रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन वीडियो के माध्यम से भी आपको भेज दूंगा। आप इसे उसके हिसाब से भी समझ सकते हैं, आसान है। हम लोग बात करें, पहली बात जो अंतर था, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो नॉर्मली व्हाट्सएप आता है और ये वाला जो व्हाट्सएप आता है, इसके आइकन में आपको अंतर दिख रहा होगा। एक बी लिखा हुआ आता है इसमें, तो बी का मतलब है बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस। तो ये व्हाट्सएप बिजनेस ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और आगे कैसे हम इसको यूज करेंगे, ये हम लोग इसमें आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिएगा, गूगल प्ले स्टोर सभी के पास है। तो जिन्होंने अभी इंस्टॉल नहीं किया है, जैसे उनके लिए है, तो जिनको इंस्टॉल हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गूगल प्ले स्टोर हम सभी के मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल्स में होता है। उसमें आप सर्च करेंगे व्हाट्सएप बिजनेस। जैसे गूगल प्ले स्टोर खोलते हैं तो ऊपर जहाँ सर्च का ऑप्शन आता है, आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में दिख रहा है, यहाँ पर सर्च करेंगे व्हाट्सएप बिजनेस। और व्हाट्सएप बिजनेस सर्च करने पे आपको पहला ही जनरली जो आइकन होता है वो दिखाई दे जाएगा, ये बी लिखा हुआ व्हाट्सएप बिजनेस। इस पर क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पर इस तरह का एक स्क्रीन खुल के आएगा, राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं। ये जो स्क्रीन खुल रही है इसमें नीचे लिखा आएगा इंस्टॉल। और ध्यान से देख लीजिएगा, कई बार मिलते जुलते आइकन से भी भ्रमित हो जाते हैं लोग। नीचे व्हाट्सएप बिजनेस के नीचे इसकी कंपनी का नाम व्हाट्सएप इनकॉर्पोरेशन आ रहा है, ये आना चाहिए, है ना। किसी और थर्ड पार्टी का कोई व्हाट्सएप या कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। यहाँ पर इसके बाद जब आप अगला क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल होना शुरू होगा, लाइक दिस, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। इस इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने के बाद ये राइट हैंड साइड में जो स्क्रीन आई है, यहाँ से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहला जो आपके पास आएगा वो लिखा हुआ आएगा नीचे एग्री एंड कंटिन्यू। ये नीचे लिखा था नॉट ए बिजनेस। तो हम क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस यूज करने जा रहे हैं तो अग्री एंड कंटिन्यू करके ही हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे अग्री एंड कंटिन्यू पर, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है रजिस्ट्रेशन, जिसमें हमारा मोबाइल नंबर हमें डालना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्क्रीन अग्री एंड कंटिन्यू के बाद जस्ट इस तरह की आएगी राइट हैंड साइड पे, जैसा आपको दिख रही है। यहाँ थोड़ी सी ब्लर की हुई है स्क्रीन, मोबाइल नंबर इसमें ब्लर है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू करने के लिए पूछेगा और पीछे नंबर डालने के लिए बोलेगा।
तो ये जो नंबर हम डालेंगे यहाँ पर अपना नंबर डाल करके और वेरीफाई करने के लिए बोलता है, तो ध्यान रखिएगा अगर ये नंबर जो आप यहाँ पर डाल रहे हैं कंट्री कोड के साथ डालना होता है, यहाँ पर इंडिया का कंट्री कोड यहाँ पे +91 शो करेगा। अगर ये नंबर आप अपने प्रेजेंट फोन में मौजूद है उससे डाल रहे हैं तो इसका वेरिफिकेशन कोड उसी फोन पर आ जाएगा और साथ के साथ अपने आप से जनरली रीड कर लेता है और आपको ओके करके जस्ट आगे बढ़ना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज आपका वो जो सिम है वो दूसरे फोन में डला हुआ है जिसको आप जैसे यहाँ पर रजिस्टर करना चाह रहे हो, तो इसका कोड टेक्स्ट मैसेज के थ्रू उस दूसरे सिम पे जाएगा और आपको वहां पर वो सिम रजिस्टर करने के लिए वो कोड इस मोबाइल में अपने टाइप करना पड़ेगा। ये जैसे ही आप डाल करके वेरीफाई करके आगे बढ़ेंगे, सिस्टम आपको एक बैकअप रिस्टोर करने के लिए बोलेगा। अगर आपने बिल्कुल नया व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल किया है और नया नंबर यूज कर रहे हैं तो बैकअप का कोई मतलब ही नहीं है, आपके पास कोई मतलब का मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हो सकता है मजबूरी हो कि आपको पुराना ही नंबर यूज करना पड़ रहा है अगर, तो इन दैट केस जो मैंने कल आपको बताया था आपने बैकअप लेके जो रखा होगा, यहाँ पर रिस्टोर में जब आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में उस बैकअप को फाइंड आउट कर लेगा जो उस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया था, बैकअप लिया था। और ये बैकअप स्टोर होने के बाद थोड़ा प्रोसेस में समय लगता है, 15-20 मिनट तो कम से कम लग जाएगा आपको नॉर्मल से बैकअप में भी। इसके स्टोर होने के बाद ये नेक्स्ट स्क्रीन बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगी जैसे कि आपकी नॉर्मली स्क्रीन आती है। नॉर्मल व्हाट्सएप की स्क्रीन भी ऐसी आती है, बस ऊपर जो लिखा हुआ आता है वहाँ व्हाट्सएप लिखा हुआ आता है, व्हाट्सएप मैसेंजर, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा व्हाट्सएप बिजनेस। कुछ इस तरह से आएगी स्क्रीन जैसे आपको दिख रही है, हमारे ही फोन की स्क्रीन है, हमने कल प्रिपेयर करा इसको। यहाँ पर वही चैट्स, स्टेटस, कॉल्स, ये सब कुछ तो सेम है जैसे आप पहले करते आए हो। अंतर क्या है, यहाँ जो ऊपर एक तीन जो ये बिंदी दिख रही हैं आपको, मैंने अभी रेड कलर से आपने देखा होगा एरो से, ये जो तीन बिंदी दिख रही हैं, ये तीन बिंदियों पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें मेन्यू में बिजनेस टूल्स, न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, लेबल्स, व्हाट्सएप, वेब, स्टार्ट मैसेज और सेटिंग, इस तरह के कुछ ऑप्शन खुल रहे हैं। नॉर्मल आपका जो व्हाट्सएप होता है उसमें भी ऐसे ही ऑप्शन खुलते हैं पर उसमें बिजनेस टूल्स का ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पर आपको बिजनेस टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये जो बिजनेस टूल्स ऊपर दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज आएगा वो कुछ इस तरह से खुल के आएगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक मेन्यू पे एक एक पार्ट को मैं यहाँ पर बताता हुआ जाने वाला हूँ आपको। बिजनेस टूल्स में सबसे पहला पार्ट आता है बिजनेस प्रोफाइल। ये जो बिजनेस प्रोफाइल वाला बटन है, जब आप इसको दबाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे, तो टच करते ही जो नेक्स्ट पेज खुलेगा कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी हैप्पी हेल्थ इंडिया एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ये उसको ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर आप अपने बिजनेस का जो भी एक डिस्प्ले नेम देना चाहते हैं, एक हमने जैसे एक डमी एक वो बनाया है तो यहाँ पर हैप्पी हेल्थ इंडिया लिखा है, आप अपना खुद का नाम भी दे सकते हैं, आपकी खुद की कोई सपोज फर्म है, कोई आपकी दुकान चलती है, कुछ भी है तो आप उसका भी नाम दे सकते हैं। एनीथिंग जिसको आप नाम के तौर पे यूज करना चाहते हैं या जिसको आप लकी मानते हैं उस तरह का भी कुछ दे सकते हैं। नीचे वही मोबाइल नंबर शो करेगा जो जिससे आप रजिस्टर करके आए हो। इस स्क्रीन पर एक तो ये जो है नाम का ऑप्शन है ये आप एडिट कर सकते हो और दूसरा जब इस पे क्लिक करेंगे तो अगले इसी पे नीचे की तरफ जब हम स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्शन, बिजनेस एड्रेस, ये कुछ ऑप्शंस नीचे दिखाई देगा और एक कैटेगरी टाइप दिखाई देगा जहाँ पर शॉपिंग एंड रिटेल लिखा हुआ है। यहाँ पर एक कैटेगरी टाइप है, ये भी आपको फ्री दिखाई देगा। यहाँ पर हम जब बढ़ेंगे और इसके अलावा ऊपर जो फोटो वाला एक जगह आ रही थी, यहाँ पर अगर क्लिक करें तो यहाँ से हम अपने प्रोफाइल के लिए कुछ फोटो अपने ही फोन में जो आप रख सकते हो, उस बिजनेस की एक पर्टिकुलर कोई जैसे अपना HHI का आइकन लगा सकते हो, आपका कोई और स्पेसिफिक फोटो है तो वो यहाँ पर आप फोन में ही रखेंगे पहले से स्टोर करके और वहां से उसको सर्च करेंगे। देखिए कैसे दिखता है ये। अगर हम फोटो वाले पार्ट पे क्लिक करते हैं तो नीचे इस तरह से खुल के आएगा जहाँ पे प्रोफाइल फोटो लिखा हुआ आएगा, नीचे ऑप्शन दिखाई देगा गैलरी या कैमरा। आप चाहो तो हाथ के हाथ कैमरा से भी फोटो खींच सकते हो और वो डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा यहाँ पर। आप अपनी खुद की फोटो भी लगा सकते हो बट कोशिश करें कि अगर इसे अट्रैक्टिव बनाना है तो कुछ ऐसी फोटो लगे जो थोड़ा सा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। मतलब हमारी फोटो तो जनरली वो पर्सन को पता है ही हम कौन है क्या है, लेकिन वो एक अट्रैक्टिव सी फोटो अगर होती है तो उसको देख करके लोग देखना चाहते हैं कि इसमें क्या है। या फिर इस फोटो को गैलरी से जाकर के हम लोग जहाँ भी हमारा स्टोर लोकेशन होगा फोन में, मेमोरी कार्ड में होगा या इन मेमोरी में होगा तो उसमें हम देख सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने गैलरी से एक फोटो यहाँ पर लगाई जो हमारे पास एक आइकन था, ये भी आपको चाहिएगा तो हम भेज देंगे। इस पे लिखा हुआ है MRP से कम दाम, घर का राशन एवं 2500 की खरीदी पर 400 रुपए का सामान फ्री।
ग्राहक नहीं दोस्त बनाते हैं हम, हैप्पी हेल्थ इंडिया। तो एक अट्रैक्टिव सा स्लोगन दिख रहा है कि 2500 की खरीद पे 400 का सामान फ्री। आपको कोई और भी अच्छा लगता हो तो वो भी आप यहाँ अपनी मर्जी से डाल सकते हो। इसके बाद हम अगर देखेंगे नीचे जो डिस्क्रिप्शन के बाद जो ऑप्शन था, यहाँ पर हमारा एड्रेस और लोकेशन के लिए आती है जगह। यहाँ पर आप अपना एड्रेस, जो भी एड्रेस है वो टाइप करके भर दीजिए। अगर आपका एड्रेस गूगल मैप पे सर्च करता है तो गूगल मैप पे डायरेक्टली भी ले लेगा, नहीं तो अदरवाइज आप अपडेट लोकेशन पे जाकर के क्लिक करेंगे तो गूगल मैप पे आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली वो जगह सर्च करके दिखाएगा और आप अपना लोकेशन भी सर्च करके भर के छोड़ सकते हैं। नीचे जहाँ कैटेगरी थी वहां पर हमने भर दिया है, जैसे शॉपिंग एंड रिटेल। जनरली हमें ये कैटेगरी ठीक लगी, या फिर कोई अदर्स वगैरह का ऑप्शन भी आपको मिलता है तो आप वो भर सकते हैं। इसी में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो नीचे आता है बिजनेस आवर्स, जहाँ पर आप देख रहे हैं अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये जो बिजनेस आवर्स है, ये जब हम क्लिक करेंगे आगे जहाँ पे पेन का आइकन आ रहा है इसे एडिट करेंगे, तो यहाँ पर हम अपने बिजनेस आवर्स के लिए शेड्यूल भर सकते हैं कि ये हम कितने बजे से कितने बजे के आसपास अवेलेबल होते हैं, कौन सा दिन हमारे ऑफिस बंद रहता है या कौन से दिन मतलब हम लोग ऑफ पे रहेंगे। यहाँ पर वो सब चीज़ें भरी जा सकती हैं। शेड्यूल पे अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही, शेड्यूल पे टच करते ही आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएगा। 3 ऑप्शन मेन नज़र आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन फॉर सिलेक्टेड आवर्स, ऑलवेज ओपन या बाय अपॉइंटमेंट ओनली। यहाँ पर जनरली अगर हम ऑलवेज ओपन कर देते हैं तब तो ये कोई टाइम भरने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, जैसा भी है वो हमेशा के लिए आपका ये चालू रहेगा। या बाय अपॉइंटमेंट ओनली करना चाहते हैं तो इन दैट केस कस्टमर्स आपसे तभी ऑर्डर कर पाएंगे जब वो आपसे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेंगे कि भाई हम ये चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं, आप कब मिलेंगे। और ओपन फॉर सिलेक्टेड आवर्स पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आगे जैसे आप राइट साइड में स्क्रीन पर देख रहे हैं एडिट बिजनेस आवर्स का ऑप्शन खुलता है। इसमें नीचे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बहुत सारे सभी जो 7 डेज हैं ये दिखाई देंगे और सबके आगे एक पुश बटन लगा हुआ होगा, जो स्लाइड बटन होगा ये दिखाई देता है। इस बटन को अगर आप देखेंगे तो ये पहले ऑफ की पोजीशन में होता है, तो ऑफ की पोजीशन का मतलब है हमेशा के लिए वो चालू है या क्लोज वाली ऑप्शन पे है। जैसे इसे हम ऑन करेंगे तो ऑन करते ही नीचे टाइम पर जहाँ मंडे लिखा हुआ है देखिए 9 AM to 6 PM, ट्यूसडे में वही लिखा हुआ है, ये टाइम अपने आप से ऑटोमेटिक आ जाता है। इस टाइम को आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। मान लीजिए सपोज हमने तो लिख दिया 9 AM to 6 PM। अब आप अगर जॉब में हैं और 10 से 5 या 9 से 6 बजे तक आप ऑफिस में रहते हैं, तो उस वक़्त आप कैसे इसको हैंडल कर पाएँगे, है ना? वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इन दैट केस आप कोई और, जैसे आप सुबह 7 से 9 का समय दे दीजिए या शाम का 5 से 8 या 6 से 8 या 6 से 9, ये जो भी आप समय यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, या फिर बाय अपॉइंटमेंट ओनली वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करके जाएँगे। यहाँ पर ये जब ऑप्शन को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे, देखिएगा आपने जो सारे ऑप्शन भर दिए, हमने जनरली सभी में 9 AM to 6 PM 9 AM to 6 PM भरा है, संडे हमने ऑफ रखा है। नीचे एक ऑप्शन आएगा ईमेल देने का। यहाँ पर जैसे अभी हमने यहाँ पर लिख दिया है अपना ईमेल, आप अपना जो भी ईमेल अकाउंट है वो यहाँ पर भर दीजिए। जिसमें कस्टमर कई बार आपको डायरेक्टली ईमेल करके भी अपनी क्वेरी डाल सकता है, कोई बातचीत करनी है वो कर सकता है। कई बार बहुत से कस्टमर होते हैं जो सीधे कॉल करने की बजाय व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल में ही भरोसा करते हैं। इसी के ठीक नीचे वेबसाइट वाला ऑप्शन आ रहा है। ये जो वेबसाइट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे हमने फिलहाल क्या करा है, हमने यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया है। हम आगे आप लोगों का यूट्यूब चैनल्स भी क्रिएट करवाएंगे, इनको भी आप प्रोसेस में हमारे साथ इसको आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया है और ये दोनों ही जो केस हैं, आपका ईमेल और जो वेबसाइट का लिंक है, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिए, कोई ऐसी मैंडेटरी वो नहीं है। मेन पर्पज इसका अभी हमारा जो है वो कैटलॉग वाला पार्ट था, जो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज पे वापस आते हैं, जैसे ऊपर सेव पे क्लिक करोगे ये वापस फर्स्ट पेज पे आएगा। अब यहाँ पर कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि कुछ ऑप्शंस होते हैं इसके अलावा भी। ये तो बिजनेस प्रोफाइल में देख लिया हमने। यहाँ पर कुछ मैसेजिंग टूल दिख रहे हैं, अवे मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज, क्विक रिप्लाईज, लेबल्स, शॉर्ट लिंक। इनको एक एक बार देखते हैं, उसके बाद फिर हम लास्ट में देखेंगे कैटलॉग वाला पार्ट। अवे मैसेज पर अगर आप क्लिक करके जाओगे, टच करोगे जैसे ही, तो इस तरह का स्क्रीन खुलता है अवे मैसेज का। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक रहता है, ऑफ रहता है। अगर आप अभी मैसेज देना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सपोज आप ऑफिस में रहते हो 9 से 6 तक, अब उस वक्त में कोई पर्सन आपको मैसेज करके छोड़ेगा, नॉर्मल व्हाट्सएप में मैसेज करके छोड़ देता है, तो क्या होता है, हम हो सकता है कई बार एक दिन पहले का मैसेज रात को देख रहे होते हैं या सुबह का मैसेज शाम को देख रहे होते हैं। यहाँ पर कस्टमर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो कस्टमर को एटलीस्ट उसके रिप्लाई तुरंत चला जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये अवे मैसेज बेसिकली इसी के लिए है। अगर आप इस अवे मैसेज को स्विच जो दे रखा है, स्विच को ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे नॉर्मली एक डिफॉल्ट मैसेज है अवे का,
यहाँ पर थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। आप इसे अपने हिसाब से एडिट करके भी टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पर हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में जो लोग हिंदी में टाइप करना चाहते हैं हिंदी में भी कर सकते हो टाइप से। तो ये मैसेज हम यहाँ पर एडिट करके डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने फिलहाल एक मैसेज इसको एडिट में गए तो हमने डाला थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। इसको एडिट करके कुछ भी आप लिख सकते हो और देन फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक कर देंगे तो वही हमें मैसेज वाला पार्ट था हमारा वो सेव हो गया और पिछली स्क्रीन पर सिस्टम पहुंच जाएगा। दूसरा है यहाँ पर ग्रीटिंग मैसेज। ग्रीटिंग मैसेज में क्या है, ये ग्रीटिंग मैसेज पे जब हम क्लिक करते हैं, ग्रीटिंग मैसेज है बेसिकली जो हमारे नए कस्टमर्स होते हैं उनको ग्रीट करने के लिए, या जैसे कुछ कस्टमर हमारे 8-10 दिन 15 दिन के बाद हमें जब दोबारा टेस्ट में आ रहे हैं तो उनको जस्ट हाय हेलो करने के लिए पर्पज से मेनली ये मैसेज है। यहाँ पर ग्रीटिंग मैसेज पे भी सेम वही चीज है, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है और इसे अगर आप ऑन कर देते हैं, ऑन करने पर इस तरह का एक स्क्रीन खुलेगा जो ग्रीटिंग मैसेज वाला नीचे पार्ट दिख रहा है ये इनेबल हो जाएगा। उस पर टच करते ही राइट हैंड साइड वाली स्क्रीन खुलेगी। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा रहेगा, यहाँ पर हमने अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग और हैप्पी हेल्थ इंडिया एंड प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू। तो यहाँ पर इस तरह का एक मैसेज जा सकता है, या हम लिख सकते हैं सिंपली वेलकम बैक या वेलकम टू विजिट अवर ऑनलाइन स्टोर। कुछ भी इस तरह का ग्रीटिंग मैसेज भी हम दे सकते हैं और ये मैसेज देने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। बहुत आसान है, सिंपल सिंपल से कुछ चीजें हैं, बस ये आपको प्रोफाइल अपना अट्रैक्टिव बनाने के लिए जरूरी है। देन क्विक रिप्लाई का एक ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास आज की डेट में भी मान लीजिए सपोज 20 कस्टमर्स हैं और 20 कस्टमर्स ने कुछ लिख के भेजा आपको और आपको फटाफट एक ही चीज बार बार लिख के भेजनी है, तो क्या करते हैं, या तो हम कॉपी करके उसको पेस्ट करते हैं। अब उसमें भी थोड़ा समय लग जाता है, तो यहाँ पर क्विक रिप्लाई हम पहले से सेट करके रख सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली बिजनेस अकाउंट है। कस्टमर्स को हम हर एक को अलग अलग वो ना करके कुछ जनरल से मैसेज भी टाइप करके रख सकते हैं। तो क्विक रिप्लाईज में क्या होता है, जैसे एक रिप्लाई सामने दिख रहा है, स्लैश करके थैंक्स लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर बिजनेस, है ना। तो यहाँ पर ये जो थैंक्स लिखा हुआ है ये शॉर्ट में लिखा हुआ है और जब हम इसको टाइप करेंगे तो नीचे थैंक यू फॉर बिजनेस अपने आप से टाइप होके आएगा। यहाँ पर नीचे देखेंगे जो सबसे नीचे एक प्लस का बटन है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी कुछ शॉर्टकट मैसेज बना के रख सकते हो। जब आप कस्टमर को रिप्लाई लिख रहे होगे तो उस वक्त स्लैश का, फॉरवर्ड स्लैश का जो ऑप्शन है ये दबाकर जस्ट आपने वो शॉर्ट वाला मैसेज लिखना है। जैसे अभी हम एक मैसेज देखते हैं, ये तो थैंक्स वाला मैसेज था कि वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू सून, विद यू अगेन। दूसरा हमने एक मैसेज जैसे बनाया यहीं पर प्लस पे करके हमने लिखा स्लैश सून। अब मतलब हम सिर्फ उसे लिखना चाहते हैं वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, तो स्लैश सून लिखिए और नीचे वाले डिस्क्रिप्शन जो उसका है डिटेल उसमें लिख दीजिए वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। आप जब कस्टमर को सिंपली लिखोगे स्लैश सून तो उसके पास मैसेज आएगा वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। तो ये एक अच्छा फीचर इन्होंने दिया हुआ है। इसमें और भी मैसेज आप 2 4 5 मैसेज ऐड करके रख सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो उसमें। एक ऑप्शन आता है यहाँ पर लेबल्स, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। थोड़े समय बाद आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी क्योंकि अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, लेकिन धीरे धीरे जब हमारे पास कस्टमर्स आएंगे तो कुछ नए कस्टमर होंगे, कुछ पुराने कस्टमर्स होंगे, कुछ से हमारी कुछ बातचीत हो चुकी होगी, कुछ से नई बातचीत हो रही होगी, किसी को कोई सामान का हम ऑर्डर कर चुके होंगे, उसका पेमेंट करना बाकी है, हो सकता है किसी का पेमेंट आ चुका हो उसको ऑर्डर करना बाकी है। इन दैट केस इसको कैटेगराइज करने के लिए सिस्टम में लेवल्स का ऑप्शन आ गया है। जिन लोगों ने जीमेल अगर कोई यूज करते रहे हो तो देखा होगा वहां पर भी एक इस तरह का लेवल जैसे एक ऑप्शन आता है। बिल्कुल वही फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर अपनाया है। वहां पर तो इंपॉर्टेंट बेस्ट इंपॉर्टेंट के लिए कुछ ऑप्शन रहता था, यहाँ पर लेवल्स कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कुछ प्री डिफाइंड लेवल्स हैं यहाँ पे। न्यू कस्टमर ब्लू कलर में दिख रहा है ऊपर, न्यू ऑर्डर येलो कलर में दिख रहा है, पेंडिंग पेमेंट रेड हो गया, फिर इसका पर्पल, इस तरह से कुछ कलर, ऑर्डर कंप्लीट पे जिसका सारा पेमेंट भी आ चुका है, हम सामान भी भेज चुके हैं, तो नीचे वाला आइकन दिख रहा है। यहाँ पर भी अगेन आप प्लस का जो नीचे निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप नया ऑप्शन भी बना सकते हो और कोई जो कैटेगरी इसमें ना दी हो वो अपने हिसाब से भी आप डिजाइन कर सकते हो। अदरवाइज ये सफिशिएंट है कि कोई बिल्कुल नया कस्टमर है XYZ, उसके जब आप देखोगे तो उसका जो ऊपर नाम पर जो आइकन आ रहा होता है वहां पर ये लेवल शो करेगा। उस पर जब टच करेंगे तो उसमें से हम देख सकते हैं कि ये बंदा नया कस्टमर है या इसको न्यू ऑर्डर के लिए हम देख रहे हैं। तो जब आप सर्च करोगे तो आपके कैटेगरी वाइज सामने शो करेगा सारा का सारा। इसी में एक ऑप्शन आता है नीचे शॉर्ट लिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन। शॉर्ट लिंक सिस्टम में हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, अपने आप ही बन के आता है। यहाँ पर शॉर्ट लिंक पे देखिए क्या दिखता है, एक चेन का सा आइकन नीचे दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसके आगे लिखा हुआ है https://
WA.ME और आगे एक मोबाइल नंबर, ये आपका वही मोबाइल नंबर शो कर रहा होता है जो आपका रजिस्ट्रेशन में आपने डाला है। अब या तो इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके हम किसी को भेज दें, जैसे सपोज किसी ने पूछा आपसे कि भाई आपका कोई स्टोर है ऑनलाइन, हाँ जी हमारा ऑनलाइन स्टोर है, आप इसे व्हाट्सएप के थ्रू विजिट कर सकते हो। आपने जस्ट इस लिंक को कॉपी करा और उसके व्हाट्सएप में, नॉर्मल व्हाट्सएप में आपने उसके पेस्ट कर दिया, तो ये मैसेज यहाँ से वहाँ सीधे पहुँच जाएगा और जब वो इस लिंक पर क्लिक करेगा तो आपकी यही बिजनेस जो आपकी कैटलॉग वगैरह है ये वहाँ पर खुल के आएगी, जो भी हम आगे दिखाने वाले हैं। या फिर इसको नीचे शेयर लिंक वाले ऑप्शन से भी क्लिक कर सकते हैं, जो ये शेयर लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से जाएंगे तो भी अगेन ये उसी तरह से जाएगा। और यहाँ पर शेयर शॉर्ट लिंक जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल के आते हैं, जैसे नॉर्मली आप व्हाट्सएप में भी करते हैं शेयर ऑप्शन। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे मेरे फोन में दोनों व्हाट्सएप हैं तो आपको दिखा रहा है शेयर शॉर्ट लिंक वाया व्हाट्सएप या वाया मैसेजेस। आप इसे सिंपल SMS के थ्रू भी भेज सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू भी भेज सकते हैं, या जीमेल वगैरह के थ्रू भी भेज सकते हैं, फेसबुक पे भी डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे है मैसेज, इसको अगर ऑन रखते हैं तो नीचे लिखा हुआ है लेट कस्टमर्स एडिट एंड सेंड ए मैसेज ऑन ओपनिंग योर शॉर्ट लिंक। जब ये शॉर्ट लिंक किसी कस्टमर के पास जाएगा तो वो देखने के बाद आपसे क्या कहेगा कि ठीक है, मुझे आपका कुछ प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, मैं इसको देखना चाहता हूँ, या मैं कब आपसे मिल सकता हूँ, या मुझे कितने प्राइस में मिलेगा। तो इन दैट केस कुछ ये जो ऑप्शन है मैसेज का अगर ऑप्शन ऑन रखते हैं तो जो हमारा कस्टमर है वो इनमें से कुछ चुनिंदा मैसेजेस को या अपने हिसाब से मैसेज को एडिट करके इसी लिंक पर वापस हमें रिप्लाई कर सकता है। यहाँ पर जैसे हमने लिखा सपोज हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट। अब जैसे हम प्लान की बात करते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हो, तो कस्टमर आपको ऐसे लिख सकता है ओके आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट प्लीज कॉन्टेक्ट मी फॉर फर्दर डिटेल्स। तो यहाँ पर ये भी हम सेव करके प्री डिफाइन रख सकते हैं। इसके बाद मेन पार्ट आता है हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कैटलॉग। आसान है, बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। कैटलॉग वाला जो पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर कर्सर क्लिक कर रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से खुल के आएगा। ये वही फोटो दिख रही है जो हमने स्टार्टिंग में प्रोफाइल सेट करते समय डाल दी थी, हैप्पी हेल्थ इंडिया हमने अपना इसमें नाम डाल दिया था। अब यहाँ पर क्रिएट ए कैटलॉग लिखा हुआ आ रहा है और सेंड आइटम्स टू योर कस्टमर्स एंड सेव स्पेस ऑन योर फोन। ये जैसे मैंने आपसे कल बताया था ना कि अगर हम सपोज कैटलॉग की PDF फाइल भेजते हैं किसी को, PDF फाइल मेरी 50 MB की है, अब अगर मैंने 100 लोगों को भेजी तो 50 गुना 100 है ना, 5000 MB, लगभग 5 GB के आसपास डेटा हमारा जाएगा। तो वो चीज हम यहाँ पर बचा सकते हैं। एक बार की मेहनत इस कैटलॉग को बना करके कर लें तो हम इसमें और अपनी मर्जी के थोड़ा मालिक हो जाएंगे कि जिसको जितना भेजना है उतना भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे ऐड आइटम जो दिख रहा है, ऐड आइटम वाले पर जो कर्सर क्लिक कर रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे और ऐड आइटम पर क्लिक करने के बाद ये जो स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है जो मेन दिख रहे हैं, एक ऐड इमेज, एक आइटम नेम, एक प्राइस और मोर फील्ड्स पर अगर क्लिक करेंगे तो कुछ डिस्क्रिप्शन के डिटेल और खुलता है। यहाँ पर मेनली आइटम नेम, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक तुलसी रस की डिटेल भरते हैं तो यहाँ पर आप लिख दोगे तुलसी रस। आप हिंदी इंग्लिश जैसा लिखना चाहें लिख सकते हो या दोनों में भी लिख सकते हो। और प्राइस वाला पार्ट जो है वो ऑप्शनल है, भरना चाहें भर दीजिए, आप DP भर दीजिए, आप MRP भर दीजिए, आपकी इच्छा है, या उसके पीछे कोई प्राइस अपने हिसाब से जैसे भी आपका एरिया में आपको लगता हो वर्किंग ईजी होगी वो भर दीजिए। ऊपर जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ये ऐड इमेज वाला, ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम जो भी उस प्रोडक्ट की फोटो हम स्क्रीन में लेकर के रख चुके हैं, मोबाइल में है हमारे, उस फोटो को वहां से सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम कैमरा से खींच सकते हैं वो फोटो और डायरेक्टली भी हम उसको, जैसे हमारे पास सपोज कैटलॉग में वो प्रोडक्ट नहीं है, जैसे अभी ब्यूटी बकेट आया था, ब्यूटी बकेट अभी हमारी जो प्रिंटेड कैटलॉग है उसमें अवेलेबल नहीं है। तो इन दैट केस आपके पास अगर वो प्रोडक्ट है, आप सपोज हेयर सीरम को किसी को शेयर करना चाहते हो तो हेयर सीरम को अपने हाथ में लेके या जस्ट टेबल पर रख के डायरेक्टली भी फोटो खींचोगे तो यहाँ पर वो फोटो अपलोड हो जाएगी। जैसे आप देखें ऐड में मैंने डिटेल में लिखा तुलसी रस, इसका DP 170 है, हमने सपोज DP ही डाल दिया यहाँ पर 170। डिस्क्रिप्शन में फिलहाल तुलसी रस लिख दिया, आप हिंदी में लिख सकते हो कि इम्यूनिटी बूस्टर है और ये कुछ इस तरह का आइटम भी लिख सकते हो। देन ऐड इमेज वाले ऑप्शन को देखें तो ऐड इमेज वाले ऑप्शन में कैमरा और गैलरी दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो मान लो तुलसी की फोटो मेरे सिस्टम में ना होती तो मैं कैमरा पर क्लिक करके और तुलसी को सामने टेबल पे रख के और उसकी फोटो भी अपलोड कर सकता हूँ। अदरवाइज गैलरी में जाकर के हम सिंपली, जैसे हमने यहाँ पर तुलसी रस का एक फोटो हमने डाल रखा था वो हमने सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद स्क्रीन में जैसे पहला आइटम ऐड हुआ तो कुछ इस तरह से शो करेगा, एक साइड में पिक्चर दिखाई देगी उसकी, दूसरी साइड में उसका नाम और उसका डिस्क्रिप्शन और उसके प्राइस जो हमने अगर डाले हैं तो प्राइस हमें शो करेंगे। अब नीचे जो प्लस का सिंबल दिख रहा है यहाँ पर फिर से क्लिक करके आप नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए फिर से जा सकते हो। अब मान लीजिए
हमने कुछ प्रोडक्ट ऐड करे हैं और सपोज ये तुलसी रसी है, हमें इसके बारे में डिटेल्स देखनी है और किसी को आगे शेयर करनी है। तो कैसे शेयर करेंगे? यहाँ पर जब इस पे क्लिक करोगे तो ये राइट साइड में देखिएगा डिटेल्स करके खुल के आता है और ऊपर फॉरवर्ड का ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही स्क्रीन दिखाई दे रही है फॉरवर्ड की, जैसे नॉर्मली आपको व्हाट्सएप मैसेज में शो करती है फॉरवर्ड करने के लिए। और आगे एक चेन जैसी दिख रही है छोटी सी गोल सा जो आइकन दिख रहा है, ये चेन है। ये अगेन लिंक का ऑप्शन है, ये लिंक भी आप दे सकते हो, फॉरवर्ड या लिंक दोनों में से किसी भी ऑप्शन से आप जा सकते हो। ये दोनों लिंक लगभग एक जैसे हैं, बस फॉरवर्ड में ये सीधे सीधे फॉरवर्ड होगा, लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो जैसे आप हमने इससे पहले देखा था, वो लिंक पूरा उसको पर्सन को जाएगा, साथ में उसकी पिक्चर चली जाएगी। ये लिंक बिल्कुल ऐसी जाएगा जैसे यूट्यूब का हम लोग लिंक वगैरह भेजते हैं, इस तरह से दिखाई देगा। अब जैसे हमने दूसरा आइटम डाल दिया खीर मसाला, तो हमने कुछ ऐसा आइटम अपनी चॉइस से, स्टार्टिंग में जरूरी नहीं आप सारे 400 प्रोडक्ट एकदम से ऐड करने बैठ जाओ, क्योंकि आपके हिसाब से हो सकता है अभी आप वेलनेस में सपोज एक्सपर्टाइज नहीं है आपका, पूरी ट्रेनिंग अभी आपकी नहीं हुई, सारी चीजें नहीं पता है, पर हाँ जनरल आइटम तो पता है। तो आप कुछ आइटम चुनिंदा जिनको आप देख करके किसी को बताना चाहते हो, उनको सबसे पहले इसमें अपलोड कर लो और उन्हें अपलोड करने के बाद उनको आप अपने हिसाब से शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर शेयर करने के लिए दोनों ऑप्शन है। आप यहाँ पर कैटलॉग मैनेजर के थ्रू सीधे कैटलॉग शेयर करो, जैसे ऊपर आपको दिख रही है, या फिर आइटम जो मैंने क्लिक करके दिखाया था, आप इस आइटम के थ्रू, जैसे यहाँ पर हमने देख रहे थे, आप आइटम की डिटेल शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर सपोज कैटलॉग मैनेजर पे शेयर पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, हमारा कैटलॉग का लिंक इस तरह से खुल के आएगा, आप देख रहे होंगे राइट साइड पे। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है एनीवन विद व्हाट्सएप कैन फॉलो दिस लिंक टू ब्राउज द कैटलॉग। हमारा कितना स्पेस सेविंग हो गया, क्योंकि जो हमारी मेन कैटलॉग है ये तो व्हाट्सएप के सर्वर में कहीं सेव है, हमें ना हमारे मोबाइल में कहीं सेव है, हमें तो सिर्फ मोबाइल में हमने व्हाट्सएप पे अपने अकाउंट पे अपने मोबाइल नंबर पे इस डिटेल को भर के रख दिया है। जो पर्सन इस कैटलॉग के लिंक पे क्लिक करेगा और आराम से बंदा जो जब हम इमेज भेजते हैं इमेज को देखता है, इमेज को देखने में फिर भी एक दिक्कत होती है लोगों को कि वो मेमोरी घेरती है। आप 10-12 फोटो किसी को भेज दो और रोज के 2-4 फोटो भेजो, आप देखो वो आपको ब्लॉक भी कर सकता है। लेकिन हम अगर प्रॉपर वे में एक लिंक इस तरह से भेज रहे होते हैं, अभी आपने पीडीएफ फाइल भेजी मान लो किसी को 50 MB की, तो हो सकता है किसी के मोबाइल पे नेट ही बहुत स्लो आता हो, तो उसके यहाँ पे वो पीडीएफ फाइल खुलेगी ही नहीं, और खुल गई तो जब उसका नेट जाता हुआ दिखाई देगा वो पहले ही बंद कर देगा, अरे यार इतना बड़ा कौन देखेगा, बाद में देखी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम इस कैटलॉग लिंक के थ्रू अपना और उसका दोनों का ही समय और स्पेस दोनों चीज बचा सकते हैं। इसी में नीचे ऑप्शन आ रहा है सेंड लिंक वाया व्हाट्सएप बिजनेस, आप अपने इसी व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू भी लिंक भेज सकते हो, या फिर ऊपर से लिंक वहां पर जो कॉपी लिंक लिखा हुआ है, कॉपी लिंक पे क्लिक करोगे ये लिंक कॉपी हो जाएगा, और फिर आप चाहे तो व्हाट्सएप बिजनेस में जाओ, चाहे आप जाओ अपने नॉर्मल व्हाट्सएप में और वहां पे कॉपी लिंक जो हुआ हुआ है उसको वहां पे जाके पेस्ट कर दो, बिल्कुल यही सेम लिंक वहां पर शो हो जाएगा। शेयर लिंक के थ्रू जाएंगे तो भी अगेन वही ऑप्शन आता है। यहाँ पर इसी तरह से प्रोडक्ट के बारे में बताया था मैंने आपको, अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो फॉरवर्ड या क्लिक वाला जो ये ऑप्शन है चेन सी जो बनी हुई है इस पर क्लिक करेंगे तो अगेन प्रोडक्ट लिंक भी बिल्कुल इसी तरह से खुल करके सामने आता है, और यहाँ पर आप अपने जो लिंक है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक भी शेयर कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपने सपोज 100 आइटम डाल रखे तो 100 के 100 आइटम की कैटलॉग से भेजो, आपको जो लगता है उस पर पर्सन को रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड लिंक्स उसको भेज दो, और आपका जो कस्टमर है वो समय जब बचता दिखाई देगा तो उसके बाद हो सकता है वो खुद ही पूछेंगे कुछ और प्रोडक्ट भी है क्या, आप बताओगे हाँ साहब हमारे पास पूरी कैटलॉग है इसकी बनी हुई, मैं आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग फॉरवर्ड करता हूँ, आप इस पर लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये हमारा था मेन जो पार्ट प्रेजेंटेशन का, इसको हम आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाहता था आप सभी को समझ में आया होगा। किसी को अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे या आभा मैडम से संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये व्हाट्सएप बिजनेस हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, आगे हमारी जो सेशन है या जो हम आगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे इन सभी में ये कामयाब होगा। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे कुछ समय बाद फेसबुक पर कैसे पेज बनाना है वो भी देखेंगे, एक दो और चीज़ें देखेंगे कि सोशल मीडिया पे मेनली हम व्हाट्सएप बिजनेस, फेसबुक और यूट्यूब इन कुछ चीज़ों पे वर्क फ्रॉम होम की तरफ क्योंकि जाना चाहते हैं, इसलिए वर्क फ्रॉम होम के लिए हमें बहुत अच्छे टूल्स के तौर पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं।